बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सियासी दंगल के साथ मैं हूं अकरम मेहरवी। आज हम कौमी असम्बली के उन अहम हलकों पर बात करेंगे जहां से मुख्तलिफ़ पार्टियों के सरबराह इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इन सरबराहान की अपने अपने हलकों में क्या पोजीशन है, आइए बारी बारी उन शहरों का रुख करते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लाहौर। मुस्लिम लीग नून के ताहयात सदर और 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायज होने वाले जनाब नवाज शरीफ 2 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। NA 130, NA 15 मानसेहरा। NA 130 लाहौर में मुस्लिम लीग नून के शेर का मुकाबला PTI की शेरनी डॉक्टर यास्मीन राशिद से होगा। बावजूद इसके कि PTI को कैंपेन की आज़ादी न होने के बराबर है, लेकिन PTI का पॉपुलर वोट और लाहौर का बाशऊर तबका डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ भरपूर अंदाज में खड़ा है, जिसकी वजह से अगर हालात साजगार रहे तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सीट ख़तरे में नज़र आ रही है। NA 15 मानसेहरा, यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकाबले में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार साहिबजादा गुस्तासिफ खान हैं और JUI फे के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह भी उनके मद्दे मुकाबिल हैं। साहिबजादा गुस्तासिफ खान को PTI के पॉपुलर वोट के साथ साथ कई बरादरियों और ख़ानदानों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। तवक्को यही की जा रही है कि साहिबजादा गुस्तासिफ खान इस मर्तबा बल्ले की बजाय दरांती हाथ में लिए शेर का शिकार करने के लिए बेकरार हैं। अब बात करते हैं NA 33 नौशहरा की। यहाँ पर PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबराह और साबिक वज़ीर आला KPK और इमरान खान से दगा करने वाले जनाब परवेज़ खटक के सामने PMLN के इख्तियार वली और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सैयद अहद अली शाह मैदान में मौजूद हैं। परवेज़ खटक को बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है, ज़ोर शोर से अपनी कैंपेन चला रहे हैं और उनकी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम मानी जा रही है। परवेज़ खटक को अपनी सीट ख़तरे में दिखाई दे रही है। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ भी 2 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। NA 123 लाहौर और NA 132 कसूर। NA 123 लाहौर से शहबाज शरीफ का मुकाबला PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अफजाल अजीम पहाड़ एडवोकेट से होगा और NA 132 कसूर में शहबाज शरीफ का मुकाबला PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार M हुसैन डोगर से होगा। तवक्को यही की जा रही है कि शहबाज शरीफ को इन दोनों हलकों में तगड़े चैलेंज का सामना है। अगला हलका है NA 119 लाहौर। इस हलके से मोहतरमा मरियम नवाज़ का मुकाबला PTI के उम्मीदवार शहजाद फ़ारूक से होगा। शहजाद फ़ारूक बड़ी जाँफिशानी से अपनी मुहिम चला रहे हैं और मरियम नवाज़ के मुकाबले में बड़े मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं। अगर हालात 8 फरवरी को साजगार रहे तो मरियम नवाज़ को बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। बात करते हैं NA 127 लाहौर। यहाँ पर 3 बड़े उम्मीदवार अखाड़े में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो, PMLN के जनाब अता तारड़ और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोखर मद्दे मुकाबिल हैं। अता तारड़ और जनाब बिलावल भुट्टो भरपूर अंदाज में अपनी कैंपेन चला रहे हैं, जबकि ज़हीर अब्बास खोखर छुप छपा कर अवाम से राब्ते में हैं। इस हलके में भी तगड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है। अगला हलका है NA 44 डेरा इस्माइल खान। यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान का मुकाबला PTI के उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर से है और इसके अलावा कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर और पाकिस्तान पीपल्स उम्मीदवार फैसल करीम कुंडी भी मैदान में मौजूद हैं। 2018 के इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर मौलाना फजलुर रहमान के दांत खट्टे कर चुके हैं। इस मर्तबा फिर मौलाना को बड़े चैलेंज का सामना है।
मौलाना फजलुर रहमान जिस दूसरे हलके से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो है NA 265 पशीन। यहाँ से मौलाना फजलुर रहमान का मुकाबला PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सैयद ज़हूर आग से होगा। अब तक के सर्वे के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी यहाँ बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। NA 6 लोअर दीर से अमीर जमात इस्लामी मौलाना सिराजुल हक का मुकाबला PTI के मोहम्मद बशीर ख़ान से है। मोहम्मद बशीर ख़ान बड़े भरपूर अंदाज में कैंपेन चला रहे हैं और मौलाना के लिए बदस्तूर ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। अगला हल्का है NA 25 चारसद्दा। यहाँ से अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा असवंद यार वली के साहबजादे ऐमन खान वली का मुकाबला PTI के फ़ज़ल मोहम्मद ख़ान से होगा। फ़ज़ल मोहम्मद ख़ान पहले भी इसी हलके से कामयाब हो चुके हैं और अब तक की सर्वे के मुताबिक जनाब फ़ज़ल मोहम्मद ख़ान की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है और जनाब ऐमन वली ख़ान के लिए बदस्तूर हार का ख़तरा मौजूद है। NA 155 लोधरा और NA 149 मुल्तान। यहाँ से IPP के सरबरा जनाब जहांगीर खान तरीन को इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं। NA 155 में जनाब जहांगीर खान तरीन ने कई बरादरियों और PMLN के कई धड़ों को अपने साथ मिला लिया है, जबकि PTI की उम्मीदवार इफ़्फ़त तहरा सुमरो बड़ी कमज़ोर तस्वुर की जा रही हैं। इस वजह से जनाब जहांगीर खान तरीन की पोजीशन यहाँ पर मुस्तहकम है, जबकि मुल्तान के हलके में जनाब जहांगीर खान तरीन की कैंपेन बड़ी ज़ोर व शोर से जारी है, लेकिन वहाँ के सर्वे के मुताबिक मलिक आमिर डोगर अपनी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम किए हुए हैं। अब देखना ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में बड़े बड़े सियासी पहलवान कौन अपनी सीट बचाने में कामयाब होता है।